नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 13 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उनको भी देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो इसका सी आंसर सही है, मैक्स वर्स्टेपन। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है ये रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं और इनके बाद दूसरे स्थान पर है लुइस हैमिल्टन और ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। और जबकि तीसरे स्थान पर है वाल्टेरी बोटास, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, रेसर हैं। दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मैक्स वर्स्टेपन किस देश के हैं? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है, राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राहत इंदौरी वे एक विख्यात शायर थे। मतलब बी आंसर सही है। इसके साथ वे बॉलीवुड गीतकार भी थे और अभी कोविड-19 बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। इसके अलावा उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फेमस फिल्मों के गीत भी लिखे थे। उनकी खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वह लोगों के जज्बातों और ख्यालों को शायरी में गढ़कर पढ़ देते थे। वे तो अब नहीं रहे, पर वे हमेशा अपने शेरो शायरी की बूते हम लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इनके अंडर में कौन सी डिपार्टमेंट है। तो कृषि में क्या है? तो ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम है और इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। और इसके तहत डिजिटल कृषि सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना में भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर इसमें फंड कर रहे हैं और इससे कृषि विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 1950 में लगभग 50% था और अभी ये घटकर 16.5% हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो दोस्तों क्या आप लोग को पता है कि ये क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग भी युवा हैं, इस नाते आपसे जो भी बन पड़ता है अपने समाज के लिए जरूर करें ताकि समाज का विकास हो, हमारा समाज आगे बढ़े। और इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यानी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट बुक के बारे में, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर है बी, प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसके इनके अंडर में है। मैं आप लोग को बता देती हूँ इस पुस्तक की खास बात क्या है। तो इसमें हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनके उपराष्ट्रपति के रूप में जो 3 साल का कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किया है उसका इसमें वर्णन है और इसमें उनके भाषणों का भी संकलन दिया गया है। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं और उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में मेंशन किया गया है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो भीषण बंदरगाह विस्फोट हुआ वह किस देश में हुआ था?
तो इसका सही आंसर है लेबनान। तो ये हुआ था लेबनान की राजधानी बेरूत में। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि लेबनान की राजधानी में अभी हाल ही में एक विशाल विस्फोट हुआ था जिसने कि भीषण रूप ले लिया। और लेबनान के पीएम हैं हसन दियाब, उन्होंने कहा कि बेरूत बंदरगाह में वेयर हाउस में करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और इसी में विस्फोट हुआ था। और इस धमाके से लगभग वहां के 113 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। दूसरी बात कि वहां सार्वजनिक तौर पर इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश फैल गया है और इसी कारण लेबनान के पीएम और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, किसने एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है पेटीएम। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिंक्स आधारित पीओएस उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। और इससे जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं उनको सशक्त बनाने का ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और इससे जो है आप लोग जीएसटी बिल जनरेट कर सकते हैं और पेमेंट फेल ना हो इसके लिए 4G सिम, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक योजना के बारे में, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की? तो इसका सी आंसर सही है गुजरात। तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, इनके द्वारा सीएम किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। और इसकी घोषणा जो है अभी खरीफ सीजन चल रही है तो इसी को देखते हुए की गई है। और गुजरात सरकार ये चाहती है कि इससे सभी किसानों को कवर किया जाएगा और इसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण भुगतान नहीं करना होगा। दूसरी बात इसमें ये है कि जो फसल बीमा योजना पहले से चल रही है ये उसकी जगह लेंगी और जो किसान पहले प्रीमियम भुगतान कर चुके हैं उन्हें उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? तो इसका डी आंसर सही है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि इस योजना से राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। अब सरकार क्या करेगी कि 10,000 आदिवासी क्षेत्रों के गांव में युवाओं के समूह बनाएगी और वे समूह वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करेंगे। और इससे जो है इन गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर वहां पे पैदा होंगे। दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर कौन है? एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में टॉप 100 में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसका सही आंसर है सी, रिलायंस कंपनी। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इनकी रिलायंस कंपनी ने फ्यूचर ग्लोबल लिस्ट में 96 रैंक हासिल की है और ये रैंक जो है किसी भी भारतीय कंपनी की सबसे ऊंची रैंक है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 151 पोजीशन पे है और एसबीआई 221 पोजीशन पे है और इसमें सबसे टॉप पर रही है वॉलमार्ट जो कि एक रिटेल कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मैक्स वर्स्टेपन किस देश के हैं? तो वे हैं नीदरलैंड के। सेकेंड क्वेश्चन था किस नरेंद्र सिंह तोमर के किस मंत्रालय को संभालते हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय को संभालते हैं। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर कौन है? तो सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।